वो रोक नहीं पाएंगे। बाबा साहब की मूर्ति जब सुप्रीम कोर्ट में लगी है, बाबा साहब की मूर्ति जब संसद में लगी है, और बाबा साहब की मूर्ति 300 यूनिवर्सिटी और 40 कंट्रियों में बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। एक वक्त ऐसा आएगा ये मिश्रा जी खुद मूर्ति के लिए कहेंगे हाँ जी मूर्ति लगवाने के लिए तैयार है, क्योंकि जब जनसेना आ जाएगा, आक्रोश आ जाएगा, जन क्रांति होगी बाबा साहब के नाम पर। और दलित पढ़ नहीं सकता, दलित संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, महिलाएं किसी भी समाज की वो पढ़ ही नहीं सकती, महिला का पति मर जाएगा उसे सती होना पड़ेगा, स्तन टैक्स तक दिया जाएगा, दासी प्रथा होने दी जाएगी। तो आप बताइए कैसी कैसी मतलब प्रथाएं बना रखी थी, कस्टम्स बना रखे थे, बाबा साहब ने उनका विरोध किया और उन्हें खत्म करवाया। अनिल मिश्रा जी से ये कहूंगा कि बीएन राव ने संविधान नहीं लिखा, बीएन राव सलाहकार थे संविधान समिति के, तो उनसे बाबा साहब ने सलाह ली नहीं, क्योंकि बाबा साहब में इतना ज्ञान था, बहुत ज्यादा सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहीं सलाह दी हो तो कहीं लिख रही हो तो बता दो। जितनी भी मेहनत की 2 साल 11 महीने 18 दिन वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही। आप डिबेट पढ़ लीजिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जितनी वो पढ़ लीजिए, उनमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सारी मेहनत लास्ट में हर आर्टिकल पर बाबा साहब ने डिबेट की, और उसमें सारी मेहनत बाबा साहब की थी। 7 लोग थे, 7 में से 6 लोग कहीं ना कहीं, एक मर गए थे, 2 बीमार थे, 2 विदेश में चले गए थे, और एक अपने राजपाट के काम में लगे हुए थे। और बीएन राव ने कोई सलाह नहीं थी, केवल उन्हें सलाहकार बनाया गया था। लेकिन बाबा साहब इतने ब्रिलियंट थे, उन्होंने विदेशी संविधानों को पढ़कर, स्रोतों को पढ़कर, रात दिन मेहनत करके, बाबा साहब को डायबिटीज भी होगी थी, उन्होंने रात दिन मेहनत की, और अंग्रेजों ने कहा था कि तुम्हारे देश को हम आजाद तो कर देंगे, लेकिन तुम्हारे देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इतना ज्ञान हो सके जो भारत का संविधान बना सके। तो गांधी जी, नेहरू जी सब ने मिलकर उस समय देखा कि 9 भाषाएं और 32 डिग्री और सबसे वेल इंटेलिजेंट जो आदमी, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना कि वही एक देश के अंदर है जो भारत का संविधान बना सकते हैं। बीएन राव केवल सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। वो कह रहे कि मैं नहीं मानूंगा, अरे तुम्हारे मानने से क्या होता भाई? अरे गांव नंग को नहीं मान रहा और नंग गांव को नहीं मान रहा, उस वाली बात हो रही है। तो तुम्हारे मानने से ना मानने से होती है। बाबा साहब पितामह है, ही इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूर्ति कब लगेगी? मूर्ति डेफिनेटली लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? मूर्ति बिल्कुल लगेगी।